हेलो लर्नर्स, आज हम टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस सेशन के बाद आप सीखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स का महत्व, सही प्रेजेंटेशन स्किल्स फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों की संरचना। प्रश्न पूछना एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे हर ट्रेनर को अच्छे से पता होना चाहिए। प्रश्न ट्रेनी को तथ्यों को याद करने और उनकी तर्क शक्ति का अभ्यास करने में मदद करते हैं। प्रश्न पूछना एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे हर ट्रेनर को भली भांति आना चाहिए। ट्रेनर ट्रेनी को एक प्रश्न के कई उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न पूछने का इस्तेमाल ट्रेनर द्वारा सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्रेनीज की समझ का आंकलन करना, ये कौशल आवश्यक है और इसे किसी भी विषय और ग्रेड के लिए लागू किया जा सकता है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य, ट्रेनीज जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने में सहायता करें। आप ट्रेनीज से जो जानकारी चाहते हैं वो प्राप्त करें। क्लास में विषय वस्तु का विकास करें। ट्रेनीज को जो विषय पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम बनाएं। ट्रेनीज को अपने ज्ञान को एक विशिष्ट नई स्थिति में लागू करने में सक्षम बनाना। छात्रों को अपनी अवधारणाओं की समझ का आंकलन करने में मदद करना। ट्रेनीज को सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रश्न पूछने का क्रम। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। 1. सरल प्रश्न, तथ्यों को याद रखने और उन्हें व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2. मध्यम स्तर के प्रश्न, तुलना, स्पष्टीकरण और अनुप्रयोग के माध्यम से अवधारणाओं को समझने में सक्रिय होते हैं। 3. उच्च क्रम के प्रश्न, बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने, नए विचार सामने रखने, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न पूछने में प्रवाह का कौशल, शिक्षक द्वारा प्रति इकाई समय में पूछे गए सार्थक प्रश्न की दर को प्रश्न पूछने का प्रवाह कहा जाता है। सार्थक प्रश्न वो होते हैं जो पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित होते हैं। संरचनात्मक प्रश्न। संरचनात्मक प्रश्न में ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो विषय और भाषा दोनों का ध्यान रखते हैं। भाषा के पहलू में 5 तत्व होते हैं और वो हैं: व्याकरण की शुद्धता, सही व्याकरण का उपयोग करें, स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें, संक्षिप्तता, प्रश्नों को संक्षिप्त और सीधा रखें, प्रासंगिकता, सुनिश्चित करें कि प्रश्न विषय से संबंधित हों और ट्रेनीज के स्तर के लिए उपयुक्त हों, विशिष्टता, प्रश्न को विषय के साथ विशिष्ट बनाएं और एक ही उत्तर की खोज करें, स्पष्टता, विषय और भाषा के संदर्भ में स्पष्टता, ये भाषा के प्रवाह को बढ़ाता है। प्रक्रिया, प्रश्न तैयार करने और पूछने की प्रक्रिया के कई पहलू होते हैं। प्रश्न पूछने की गति, प्रश्न को बिल्कुल धीमी गति, तोड़ तोड़ के या फिर बहुत तेज गति से नहीं पूछा जाता। प्रशिक्षक की आवाज, ऊंची आवाज में सुनाई देने योग्य और स्पष्ट होनी चाहिए। विराम, इसका मतलब है प्रश्न के ठीक बाद प्रशिक्षक द्वारा दिया गया ठहराव का समय या अवधि। शैली, मीठे स्वर और मैत्रीपूर्ण तरीके से किया जाने वाला संवाद। क्या आप में से कोई भी मुझे ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा बता सकता है? वैष्णवी, आप बताइए ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा। ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर यंत्र है जो पावर और फ्रीक्वेंसी को बदलता है। गलत जवाब। ट्रांसफॉर्मर कभी भी पावर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। सुधीर, तो चलो तुम बताओ ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा। सर, ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो वोल्टेज और करंट को बढ़ाता या घटाता है, उसकी शक्ति और आवृत्ति को बदले बिना। ओके, वेरी गुड, ये सही जवाब है। ट्रांसफॉर्मर कभी भी अपनी फ्रीक्वेंसी और पावर नहीं बदलता, वो केवल वोल्टेज और करंट बदलता है। प्रोडक्ट, ट्रेनीज का उत्तर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ए, प्रश्न को समझने के लिए बुद्धिमत्ता न होना। बी, भाषा की कठिनाई। सी, रुचि न लेना। डी, कक्षा में ध्यान न देना। ई, तालमेल का अभाव। एफ, उस विषय में पहले से ज्ञान न होना। ऐसे प्रश्न करने से बचना चाहिए। हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्न, इसमें अनुमान की संभावना बढ़ती है। अधूरे प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर पाने के लिए पूर्णता की आवश्यकता होती है। प्रतिध्वनि या सुझाव वाले प्रश्न, ये अभी सिखाए गए तथ्यों और विषयों पर आधारित होते हैं। ये आपके अंदर सोचने की क्षमता को नहीं बढ़ाते। प्रमुख प्रश्न, इनका जवाब प्रश्नों में ही छुपा होता है। अलंकारिक प्रश्न, जो किसी विशेष पॉइंट पर जोर देते हैं। प्रश्नों की जांच और प्रतिक्रिया प्रबंधन का कौशल। प्रोबिंग से तात्पर्य मामले की गहराई तक जाने से है। जब कोई प्रशिक्षक कोई प्रश्न पूछता है तो 5 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती है।
क्या आप में से कोई भी मुझे ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा बता सकता है? सब चुप क्यों हो? वैष्णवी, आप बताइए ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा। ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर यंत्र है जो पावर और फ्रीक्वेंसी को बदलता है। गलत जवाब। ट्रांसफॉर्मर कभी भी पावर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। नितेश, ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा क्या है बताओ? ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिससे वोल्टेज और करंट बढ़ता घटता है और उससे पावर वोल्टेज में बदलाव आता है। क्या ये सही जवाब है? आशीर्वाद। चलो आप बताओ, ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिससे वोल्टेज और करंट में बदलाव आता है। वोल्टेज और करंट में बदलाव। ओके, ये आंसर पूरी तरह से ठीक नहीं है। मेरा मतलब 100% करेक्ट नहीं है। कोई और बताना चाहेगा? सुधीर, तो चलो तुम बताओ ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा। सर, ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो वोल्टेज और करंट को बढ़ाता या घटाता है, उसकी शक्ति और आवृत्ति को बदले बिना। ओके, वेरी गुड, ये सही जवाब है। ट्रांसफॉर्मर कभी भी अपनी फ्रीक्वेंसी और पावर नहीं बदलता, वो केवल वोल्टेज और करंट बदलता है। ओके, तो अब आप लोगों को समझ आ गया ना कि ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा क्या है? ओके, वेरी गुड। कोई प्रतिक्रिया नहीं, गलत प्रतिक्रिया, आंशिक रूप से सही प्रतिक्रिया, अधूरी प्रतिक्रिया और सही प्रतिक्रिया। प्रश्नों की जांच करना मतलब ट्रेनी से अलग अलग प्रश्न करके उनके दिए गए उत्तर को गहराई से जानना, जिससे वो सही प्रतिक्रिया दें या उनकी समझ का स्तर विकसित हो। जहांगीरा एंड एसोसिएट्स के अनुसार जांच करने वाले प्रश्नों को प्रतिक्रिया प्रबंधन की तकनीक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें इच्छित उत्तर प्राप्त करने के लिए ट्रेनीज की प्रतिक्रियाओं में गहराई से जाने के लिए व्यवहार या तरीकों का एक सेट शामिल होता है। प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने पर इसके जोर देने के कारण इसे प्रतिक्रिया प्रबंधन का कौशल कहा जाने लगा। घटक: संकेत देना, ट्रेनीज को हिंट्स या क्लूज देना। उन्हें गलत या सही उत्तर न देने पर उनका मार्गदर्शन करना। बी, सही उत्तर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला का इस्तेमाल करना। सी, ट्रेनीज के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक प्रतिधारण में सुधार करना, प्रोत्साहन प्रदान करना और स्पष्ट समझ को बढ़ावा देना। अधिक जानकारी पूछने की आवश्यकता तभी पड़ती है या तो जब उत्तर अधूरा हो या पूरी तरह से सही ना हो। इसका उद्देश्य इच्छित उत्तर के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना होता है या उसके बारे में और जानना होता है। रीफोकसिंग: इसका इस्तेमाल सही प्रतिक्रिया में किया जाता है ताकि प्रतिक्रिया पर काम किया जा सके। प्रशिक्षक एक स्थिति की दूसरी से तुलना करता है और प्रतिक्रिया को अधिक जटिल और नवीन स्थितियों के लिए लागू करता है। पुनर्निर्देशन तब होता है जब एक प्रशिक्षक इच्छित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक ही सवाल कई लोगों से पूछता है। इस तकनीक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई प्रतिक्रिया ना हो, कोई गलत प्रतिक्रिया हो या अधूरी प्रतिक्रिया हो। आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना: इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ट्रेनी की प्रतिक्रिया पूरी तरह से सही हो और उनकी आलोचनात्मक सोच पर काम किया जा सके। ट्रेनी को तार्किक ढंग से अपनी प्रतिक्रिया को उचित ठहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रीइंफोर्समेंट फीडबैक कौशल: ये एक प्रकार की कंडीशनिंग है जिसमें पुरस्कार या दंड के माध्यम से व्यवहार पर काम किया जाता है। रीइंफोर्समेंट को प्रतिक्रिया का पालन करना चाहिए। स्किनर के अनुसार जब किसी प्रतिक्रिया के बाद पुरस्कृत प्रोत्साहन मिलता है तो वो मजबूत हो जाती है। यदि किसी प्रतिक्रिया को रीइंफोर्स नहीं किया जाता तो वो अंततः गायब हो जाएगी। रीइंफोर्समेंट के दो प्रकार: ए, सकारात्मक, ये प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन देता है। बी, नकारात्मक, जिसके हटने से व्यवहार अच्छा होता है। जोशी के अनुसार रीइंफोर्समेंट का कौशल ये सीखने के बारे में है कि कैसे एक प्रशिक्षक के रूप में ट्रेनीज को इच्छित दिशा में मार्गदर्शन करने, उनकी अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने और शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। अनिच्छित नकारात्मक शाब्दिक प्रोत्साहकों का प्रयोग: ए, निराशाजनक शब्दों का प्रयोग। बी, उत्साह कम करने वाले संकेतों और ध्वनि स्वरों का प्रयोग। सी, उत्साह कम करने वाले वाक्यों का प्रयोग। नकारात्मक और गैर शाब्दिक प्रोत्साहकों का प्रयोग। रीइंफोर्समेंट का गलत प्रयोग वांछनीय: सकारात्मक शाब्दिक प्रोत्साहकों का प्रयोग: ए, प्रशंसा वाले शब्दों का प्रयोग। बी, ट्रेनीज की भावनाओं को स्वीकार करने वाले वाक्यों का प्रयोग। सी,
ट्रेनीज की प्रतिक्रिया को दोहराना और उनकी कही बात को अपने ढंग से कहना। सकारात्मक और गैर शाब्दिक प्रोत्साहकों का प्रयोग। ए, ब्लैकबोर्ड पर ट्रेनीज की प्रतिक्रिया लिखना। बी, गैर शाब्दिक क्रियाएं करना। अतिरिक्त शाब्दिक प्रोत्साहकों का प्रयोग। आइए जल्दी से देखें अब तक हमने जो सीखा। प्रभावी प्रश्न पूछना शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये ट्रेनीज को याद रखने, तर्क करने और सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। कौशल में प्रवाह, स्पष्टता के लिए प्रश्नों की संरचना और गहरी समझ के लिए जांच करना शामिल है। सुदृढ़ीकरण फीडबैक में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए वांछित व्यवहार को सकारात्मक रूप से सुदृढ़ करना भी शामिल है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो सीखा वो आपने समझ भी लिया। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।